गौसे आजम की मुरीदनी थी। वो घर में बैठी हुई थी और उसकी बेटी भी थी, साथ में बैठे हुए थे। तो क्या उन्होंने आवाज सुनी, एक मुनादी आवाज दे रहा था कि आज जो है वो खलीफा के घर, मतलब कि बादशाह के घर बड़ी महफिल है, महफिल मीलाद, और वक्त की पाबंदी करते हुए सब पहुंच जाना। अब ये बड़ी खुशी हुई इनको, गौसे आजम के मुरीद थे, बड़ी इनको खुशी हुई। वो मुरीदनी थी, कहा अच्छा बेटी तैयार हो जाओ, हम चलेंगे, वहाँ हुजूर के हुस्न के तज़किरे बयान किए जा रहे होंगे, हुजूर की नातें पढ़ रहे होंगे, हुजूर पर दुरूद पढ़ा जा रहा होगा। चलो बेटी तैयारी करो, हम भी चलेंगे, हम भी उस महफिल मीलाद का हिस्सा बनेंगे। अब तैयारी की इन्होंने, तैयारी करके जब वो बादशाह के दरबार के दरवाजे पर पहुंचे ना, तो वहां वो दारोगे खड़े हुए थे, मुहाफिज, उन्होंने इनको रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? ये कहने लगी वो मीलाद का जो बुलावा था, मीलाद की दावत है, मीलाद चल रहा है अंदर, मीलाद के लिए आए हैं। कहा तुम्हारे पास दावतनामे हैं? दावतनामे हैं? तो वो गौसे पाक की मुरीदनी कहने लगी दावतनामे तो नहीं है हमारे पास, हम तो ऐसे सुन के आए हैं कि हुजूर का मीलाद हो रहा है, हुजूर के तज़किरे बयान किए जाएंगे, हुजूर पर दुरूद पढ़ा जाएगा, हुजूर की हुस्न का तज़किरा होगा, हम बस इसी सोच में आ गए हैं, हुजूर से मोहब्बत करते हैं, दावतनामे तो नहीं। तो उसने कहा दावतनामे नहीं तो चले जाओ, वापस चले जाओ, तुम्हारी एंट्री नहीं। अब आंखों से आंसू जारी हुए। अब कहती है गौसे पाक की मुरीदनी अपनी बेटी से, बेटी घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, क्या आका फकत अमीरों के हैं, क्या गरीबों के नहीं है? आका फकत इन बादशाहों के हैं, क्या आका हमारे नहीं हैं? चलो चलो हम अपना महफिल मीलाद सजाएंगे घर पर, चलो कभी मैं जिक्र करूंगी सरकार का, कभी तुम जिक्र करना, कभी मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हंसी जुल्फों का जिक्र करूंगी, कब तुम नाते सुनाना, कभी तुम दुरूद पढ़ना, कभी मैं दुरूद पढ़ूंगी, कभी तुम नाते पढ़ना, कभी मैं नाते पढ़ूंगी, हुजूर का तज़किरा करेंगे, हुजूर के हुस्न का तज़किरा करेंगे, हाँ हुजूर के गुफ्तार का तज़किरा करेंगे, हुजूर की सीरत का तज़किरा करेंगे, और सारी रात महफिल मीलाद होगी। और हुजूर फकत अमीरों के नहीं बल्कि गरीबों के भी हैं। हुजूर अगर इन पर करम फरमा सकते हैं तो हम पर भी जरूर करम फरमाएंगे। अब क्या वुजू किया और महफिल मीलाद शुरू हो गई, गरीबों की महफिल मीलाद, गरीबों की महफिल मीलाद शुरू हुई। अब महफिल मीलाद शुरू हुई, अब नाते पढ़ते रहे, हुजूर के हुस्न का तज़किरा होता रहा, दुरूद पाक पढ़ा जाता रहा, सीरतुन नबी के वाक़यात बयान होते रहे, और दोनों माँ बेटी बड़े खुश होते रहे, हत्ता कि सहरी का वक्त हो गया। सहरी का वक्त हुआ और सारी रात इन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र की महफिल सजाए रखी। अब जब सहरी का वक्त हुआ तो बेटी से माँ कहती है कि मुझे वुजू ताज़ा करना है, बेटी अब ऐसा करो कमरे से बाहर जाओ और पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। अब जब बेटी बाहर निकली है वुजू का पानी लेने के लिए, जैसे बाहर निकली तो चीखें मारती हुई अंदर भाग गई, चीखें मारती हुई अंदर भाग आई। माँ ने पूछा क्या हो गया, क्या हो गया, तू चीखें मारती हुई अंदर आ गई? वो कहने लगी बात ही ऐसी हो गई है, हमारे मुकद्दर जाग गए हैं, हमारे मुकद्दर जाग गए हैं। अम्मा जरा बाहर तो आओ, जरा देखना तो सही कौन आया है, जरा देखना तो सही कौन आया है। माँ कहती हम गरीब हैं, हमारे घर पर कौन आ सकता है? वो कहती अम्मा जरा बाहर तो आइए ना, जरा देखिए तो सही कौन आया है, जरा देखिए तो सही कौन आया है। अब माँ भी दौड़ती हुई बाहर निकली। जब बाहर निकली तो सामने कौन खड़े थे? सामने महबूब सुभानी, कुतुब रब्बानी, से समदानी, हजरत शेख अब्दुल कादिर अल गिलानी खड़े हुए थे। अब वो बाहर निकले, देखा हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी गौसे समदानी वो खड़े हुए थे। आपने देखा पूरे घर में एक नूर का आलम था, एक नूर छाया हुआ था।
ये बड़ी खुश हुई। ये कहने लगी हुजूर गौसुल आजम आप हमारे घर तशरीफ लाए, हमारा घर तो इस लायक नहीं, आप हमारे घर तशरीफ लाए, हमारे मुकद्दर जाग उठे, गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर हमारे घर तशरीफ लाए। अब क्या इन्होंने एक और अमल देखा, हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर का एक और अमल देखा। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर क्या कर रहे थे, इनके घर की चौखट चूम रहे थे, इनके घर की चौखट चूम रहे थे। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर कुल औलिया अल्लाह के सरदार वो क्या कर रहे थे, घर की चौखट को बोसा दे रहे थे। ये तरफ उठी, कहने लगी ए गौस हमारी चौखट इस लायक नहीं कि आप बोसा दें, आप बोसा दे रहे हैं। आपने फरमाया मैं तुम्हारी चौखट इसलिए नहीं चूम रहा कि ये तुम्हारी चौखट है फकत, मैं तो हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम के कदमों के निशानों को चूम रहा। तुम्हें मालूम नहीं, तुमने यहाँ महफिल सजाई, मैं भी यहाँ आया हूँ, मेरा नाना मोहम्मद भी तुम्हारी महफिल में तशरीफ लाया, मैं भी यहाँ आया हूँ और मेरा नाना मोहम्मद भी तुम्हारी महफिल में तशरीफ फरमा हुए हैं, जलवा अफरोज हुए हैं। मैं तुम्हारी चौखट को नहीं चूम रहा बल्कि मैं अपने नाना के कदमों के निशान को चूम